हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MBA 12 का क्वेश्चन पेपर और ये है जून 2022 सेशन का। ठीक है, तो ये इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, और ये मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। देन उसके बाद आपको टाइमिंग, जैसे कि मैं बताती हूँ हर वीडियो में, टाइमिंग इसकी 3 घंटे और 100 मार्क्स का होता है, ये पता ही है आपको। और 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 20-20 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के। और कम से कम आपको 20 मार्क्स लाने के लिए कम से कम आपको 5 पेज करने ही करने हैं। अगर आप 6 करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर होता है। तो उसी हिसाब से आप ये देखिए कि आप एक क्वेश्चन को कितने वो देंगे, मतलब टाइम कितना देंगे, तभी आप सारे कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात कि जो 2 सेक्शन हैं उनमें से दोनों में से आपको क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि आप एक में से ही करोगे। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम 2-2 क्वेश्चन आपको दोनों में से करने हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है, तो एक तो आप कहीं से भी कर लो, लेकिन 2-2 यहाँ से करनी ही करनी है। फिर हमारा पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑकर्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ल्यूसाइडेट, मतलब ये आपको इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है बोथ दोनों के बारे में जो है, ऑकर इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। दोनों का कॉन्सेप्ट देना है इसमें आपको। ठीक है, ध्यान रखिए कि दोनों का, बोथ बोला है ना, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो एनमरेटेड बाय हेनरी फायल इन द कंटेम्प्ररी पीरियड। तो अगर मैं कोई प्रोनाउंसिएशन में कभी गलती करती हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। हो सकता है कभी कभी गलत प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है, पहले ही क्षमा चाहूँगी। और ये यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आपको रेलिवेंस डिस्कस करने हैं 14 प्रिंसिपल जो हैं मैनेजमेंट की। ये आपको जो हेनरी हैं उनका जो टाइम पीरियड है ना, तो उसके बारे में आपको ये सब करना है, मतलब बताना है। ठीक, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस बतानी है, करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और आपको इसमें स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में बताना है। तो ये आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंस भी लिखने और करेक्टरिस्टिक्स भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट भी पूछ दिया जाए कभी कभी तो आप करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रहे, एलिमेंट अगर बोल दिया तो आप करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे जो भी आपको होगा वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, क्योंकि वो भी वही होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, FW टाइलर formulated the principle of scientific management to overcome the deficiencies in the management system. Explain। तो ये आपको FW टाइलर जो फॉर्मुलेटेड उनके प्रिंसिपल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, मतलब डेफिशिएंसीज इन द मैनेज सिस्टम। तो ये आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करना है कि इन्होंने क्या दिया है, उनके द्वारा जो है क्या दिया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, और पहली बात तो ये कि मतलब इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप अच्छे से पेपर को करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप जो है देखिए, उससे आपको हेल्प होती है। और ये भी होता है कि जो क्वेश्चन आए होते हैं वो भी कभी कभी दोबारा आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो वो आते ही आते हैं। तो आप पढ़ के जाइए, इससे हेल्प होगी ही होगी, क्योंकि पता क्या है, आपको कंसेप्ट आता होगा, कुछ और पूछ लेते हैं लेकिन आप वही आंसर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछते हैं, मतलब थोड़ा सा, तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है। ठीक, फिर है हमारा क्वेश्चन क्या, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको कि
250 वर्ड की, ये दोनों ए पार्ट और बी पार्ट जो हैं करने हैं अलग अलग से। ये भी हो जाएंगे 20 नंबर आपके। तो ये दोनों में से आपको मतलब दोनों ही करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही करना है, दोनों करने, ए पार्ट भी बी पार्ट भी, 10-10 मार्क्स के। ठीक है, चलिए हमारा सेक्शन 2 हो गया स्टार्ट। तो ये आपने ध्यान रखा कि उस सेशन में आपको 2 क्वेश्चन लेने हैं, यहाँ से भी 2 लेने हैं सेक्शन 2 से भी, और एक आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन है हमारा, द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मास्लो होल्ड ट्रू इवन टुडे डिस्कस। तो ये आपको जो है इसमें जो है इसकी थ्योरी जो है मास्लो होल्ड की ट्रू इवन मतलब ये आपको डिस्कस करना है इनके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन। 7th है हमारा, डिस्कस द assumption and managerial implication of theories x and y। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आता है, मतलब पिछली बार भी आया था एक्स वाई की, ये ना आता ही आता है, तो कुछ भी पूछ देंगे, लेकिन इसमें से आप पढ़ के जाइएगा, ये वाले आता है क्वेश्चन, क्या पता आ जाए। ठीक है, फिर हमारा 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन सिस्टम अप्रोच विद स्पेशल रेफरेंस टू सिस्टर बार्नार्ड। ठीक है, तो ये आपको जो है मतलब अप्रोच करना है स्पेशल रेफरेंस टू, जो ये हैं चेस्टर बर्नार्ड, ये मतलब उसका आपको बताना है। ठीक है, इस पर ठीक है, समझ रहे होंगे आप, क्वेश्चन को पूरी तरह से समझिए तभी आंसर दीजिए। फिर हमारा 9th क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है और कंपोनेंट्स बताने हैं कल्चर के, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, दोनों चीज़ बतानी है आपको, ये ध्यान रहे। ठीक है, चलिए हमारा 10th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। तो 5th क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही था, 10th भी ऐसे ही है। ये दोनों पॉइंट ए और बी करने हैं, 250 वर्ड के दोनों होते हैं। तो ए पार्ट हमारा क्या है, ग्रोथ ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है, और बी पार्ट जो है पार्टिनेंस ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, तो ये आपको बताने हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं नई नई वीडियो लेके आती हूँ, और भी क्वेश्चन पेपर मेरे को जो मेरे पास आते हैं तो वो मैं डालती हूँ। ठीक है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मतलब मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको भी ज़रूरत है और मुझे भी ज़रूरत है, सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें। ठीक है ना, तो चलिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से कीजिए। अगर आपको पेपर नहीं आता है, कोई मतलब नहीं भी आता है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसके बाद मतलब छोड़ के मत आइएगा, जो भी दिमाग में आ रहा है लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो, उसके रिलेटेड थोड़ा सा होना चाहिए कि मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको बनाना अच्छे से आता है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए।